गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये 5वां सेशन होगा फिजिक्स क्लास के लिए। पिछले चौथे सेशन में हमने आपको सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स को डिस्कस किया और इस सीरीज ग्रुपिंग में हम आपको बताए थे, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लें कि इसमें करंट सेम था, किसी भी रेसिस्टर में करंट डिफरेंट नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी का डिफरेंट था। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हम बताए थे, तो VB माइनस VC और VC माइनस VB। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या हुआ था पिछले सेशन में कि हम ऐसे रेसिस्टर्स को लिए और सारे रेसिस्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किए इन सच ए वे दैट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ऑल द रेसिस्टर्स रिमेन्स द सेम, whereas potential difference in each resistor is different। लेकिन आज हम सीरीज ग्रुपिंग के नेक्स्ट बार जो दूसरा ग्रुपिंग आपको हम बताए कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इस ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स पहला सीरीज था, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग है। इस पैरेलल ग्रुपिंग में फिर हम लोग रेसिस्टर्स लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि वी कंसीडर 2 or more than 2 resistors and all are connected in a circuit, all are connected in a circuit in such a way that potential difference of all the resistors remains the same। सीरीज में क्या हुआ था, करंट remains the same, और इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स रिमेन्स द सेम। हम ऐसा ग्रुपिंग करेंगे, हम ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्शन करेंगे कि सारे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आप देखेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में हर एक टर्मिनल के लिए एक यहां से जुड़ा तो दूसरा यहां से, तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल का इंड है, ये लोएस्ट पोटेंशियल। अगर हम 10 वोल्ट बताए थे आपको, तो ये 10 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा। तो बीच वाला पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट से कम होगा। तो इस दो रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो गया। इस तरह का ये सर्किट है। लेकिन जैसे ही हम पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो हम बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। ये कन्वेंशनल है कि पैरेलल दिखाई दे रहा है, इसलिए पैरेलल ग्रुपिंग नाम दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि सारे रेसिस्टर्स के पोटेंशियल सेम हो, ये ध्यान देना है हम लोगों को। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 इंड और ये 3 इंड है दोनों का। हम लोग इस तीनों को एक इंड से कनेक्ट करते हैं, इस तीनों को एक इंड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसका रेसिस्टेंस जैसा हम सीरीज में लिए तो ऑल वन इंड ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट वेयर एट देयर अदर इंड्स आर आल्सो कनेक्टेड अनदर पॉइंट। तो हमारे पास 3 और 3 6 इंड थे, लेकिन फाइनली कितने इंड हो गए, 2। यदि हम इसको सपोज करते हैं 10 वोल्ट से जोड़ते हैं, इसको 0 वोल्ट से, तो बताइए तो इस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स रिमेन्स द सेम। अब हम ऐसे कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिए। बैटरी और की केवल हम दिखाते हैं, एमीटर वोल्टमीटर चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ग्रुपिंग में हम लोग केवल बैटरी और की लगा लें, ऑन कर दें। ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस तरह से अगर ये पॉइंट ए और ये बी है, ये बी है, तो बताइए कि पहला रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB, ये VA है,
ये VB है, दूसरे का तो VA माइनस VB, तीसरे का तो VB माइनस VC। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन किए करंट मिला, और ये करंट क्या हुआ था, ये करंट इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें मानते हैं I1, इसमें I2, तो इसमें I3। इस तरह से देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सीरीज ग्रुपिंग, देयर इज नो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, बट इन पैरेलल ग्रुपिंग देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इन सीरीज ग्रुपिंग current remains the same. In parallel grouping, currents are different. In series grouping, potential difference of each resistor is different. In parallel grouping, potential difference of all the resistors remains the same. तो करंट बदल गया और इस तरह से ये I1, ये I2 और ये I3 और ये तीनों फिर यहां आकर ये जुड़ जाएगा और फिर I आया। तो इस तरह से इस तीनों रेसिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए, करंट डिफरेंट हो गया। अब हम R1 के लिए, फॉर R1 रेसिस्टर के लिए ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या होगा, तो I है V इक्वल टू I इंटू R, तो I1 बताइए क्या होगा, VA माइनस VB बाई R1, I इक्वल टू V बाई R। ये पहला मिला। इसी तरह से R2 रेसिस्टर के लिए I2 इक्वल टू VA माइनस VB बाई R2, और फिर R3 रेसिस्टर के लिए जब आप ओम्स लॉ का यूज किए तो I3 क्या मिलेगा आपको, VA माइनस VB बाई R3। इस तरह से हमारे पास जितने रेसिस्टर्स होंगे उतने इक्वेशंस आएंगे, और अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या मिला हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बताइए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू VA माइनस VB, और सबको ऐड कर देंगे तो कॉमन ले लिए और क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और ये तीनों करंट मिलकर कितने के बराबर है, I के बराबर है। तो और I इक्वल टू VA माइनस VB इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब बताइए कि पिछले सेशन में भी हम सीरीज ग्रुपिंग बताया आपको। अब तीनों रेसिस्टर को हटा लेते हैं, ये तीनों रेसिस्टर को हटा लिए और इसकी जगह पर हम एक ही रेसिस्टर लेते हैं। हम एक रेसिस्टर लिए, इस तीनों को हटाकर बताइए तो तीनों का जो करंट होगा, सर्किट हमारा चेंज हुआ नहीं, सर्किट हमारा चेंज नहीं हुआ है। इस रेसिस्टेंस को हम R कर दिए, तो बताइए कि इस रेसिस्टर के लिए क्या करंट बदलेगा, नहीं। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदला है, VA माइनस VB अभी भी है, और यहां पर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। I इक्वल टू V बाई R, यहां R दिए हैं। तो बताइए आप इसमें कि इसका लेफ्ट साइड, क्योंकि सर्किट हमारा बदला नहीं तो करंट बदलेगा नहीं। रेसिस्टेंस हम इस तीनों को हटाकर एक रेसिस्टेंस लिए और ये रेसिस्टेंस R है। अब हम कंपेयर किए, फ्रॉम 4 and 5 क्या मिला हमको,
अगर कंपेयर करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या मिला हमको 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यहां पर अगर हम देखें कि r सीरीज है या पैरेलल है, तो यहां पर हम सिंबल दे दें, पैरामीटर होगा rp। तो रेसिस्टेंस और ये rp क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो फॉर्मूला क्या मिला हमको 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सीरीज में क्या मिला था rs इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, और यहां पर क्या हुआ 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग में n टाइम्स हुआ था। यदि हम सारे रेसिस्टर्स को आइडेंटिकल ले लिए और n रेसिस्टर्स होगा, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या चलता है n टाइम्स r, और यहां पर क्या आया, इसको आप अगर उसी सेम सीरीज ग्रुपिंग की तरह ले अगर आप, तो यदि आपके पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं और सारे रेसिस्टर्स हमारे पैरेलल हैं ग्रुपिंग में, ये जितने भी रेसिस्टर्स हैं सबका रेसिस्टेंस सेम है और सबको हम पैरेलल ऐड कर दिए यहां पर इस तरह से, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स। तो ये रिजल्ट क्या आएगा n/r। तो rp का वैल्यू क्या होगा r/n। प्रॉब्लम सॉल्व करने में फॉर्मूला जो आप लगाएंगे, तो ये 1/rp है, आपको rp निकालना है, तो आप इस रूप में मत छोड़ दीजिएगा, rp निकालिएगा, ऐसे निकाल कर फिर उसको रेसिप्रोकल करके तब आप निकालेंगे। तो रिजल्ट क्या आया rp इक्वल टू r/n। मतलब यदि आपके पास 10 ओम के 10 रेसिस्टर्स हैं, 10 ओम के 10 रेसिस्टर्स हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम हुआ पैरेलल ग्रुपिंग में। और यदि आप सीरीज ग्रुपिंग जो पिछले सेशन में बताए, तो rs क्या होगा n टाइम्स r होगा। तो यदि आपके पास 10 ओम के 10 रेसिस्टर्स हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग में क्या 100 हो जाएगा, 10 × 10 100 ओम। और अगर 10 ओम के 10 रेसिस्टर्स हैं, तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हुआ 10/10 1 ओम। क्या मतलब हुआ, यदि आप चाहते हैं रेसिस्टेंस को बढ़ाना, तो कैसा ग्रुपिंग करेंगे आप, सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। यदि रेसिस्टेंस घटाना चाहते हैं, तो कैसा ग्रुपिंग करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम में हम देखें, अगर पूछे आपसे कि बताइए rs/rp क्या होगा अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, या rp/rs क्या होगा, तो सिंपल है n टाइम्स r/r/n। तो इस तरह से इक्वल टू, तो rs इक्वल टू n² rp, rs इक्वल टू n² rp, rs/rp, rs क्या था n टाइम्स r, rp क्या था r/n, तो n² rs इक्वल टू n² rp। ये कब पॉसिबल है, ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, ऑल रेसिस्टर्स आर आइडेंटिकल। सीरीज ग्रुपिंग में या पैरेलल ग्रुपिंग में सारे रेसिस्टर्स n टाइम्स जो भी हो सबके रेसिस्टेंस सेम होंगे। ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं, rp/rs पूछे या rs/rp पूछे। तो इस तरह से सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, पिछले सेशन में सीरीज ग्रुपिंग देखे, इस सेशन में आप पैरेलल ग्रुपिंग देखे, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखे। अब आप पिछले सेशन में हम बताए थे एक तीसरा ग्रुपिंग होता नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक तीसरा ग्रुपिंग आपको बता रहे हैं। इस ग्रुपिंग में आप देखेंगे हम दोनों को एक साथ करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं इसको। मिक्स्ड ग्रुपिंग है सीरीज एज वेल एज पैरेलल। देखिए बहुत सिंपल सा आपको पहले बताएं, अगर हम एक रेसिस्टेंस लेते हैं और फिर दूसरा और ये तीसरा लिए और इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिए, सबके रेसिस्टेंस कैलकुलेशन को
करते हैं तो I करंट यहां चला, लेकिन क्या ये I क्या दोनों में सेम जाएगा? नहीं। अब इसमें हम I1 और मान लेते हैं I2 गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया करंट। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल। इस तरह से आप ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा है, जल्दीबाजी में नहीं बनाएंगे आप। जैसे एक तो सीरीज था ही ये और ये पैरेलल है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो 1/rp = 1/r + 1/r = 2/r। तो rp का वैल्यू क्या हो जाएगा? r/2। तो अब इस दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे? r/2। ये r तो अपनी जगह था, इस दोनों को पैरेलल ग्रुपिंग किए, rp निकाले, r/2 किए और उसी सर्किट पे लगा दिए। अब बताइए, ये ऐसा कॉम्बिनेशन, अब हम लोग इक्विवेलेंट फिगर बनाए और ये दोनों सीरीज ग्रुपिंग होगा और इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया हमारा? R इक्विवेलेंट करते हैं तो R + R/2 = 3R/2, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो सीरीज भी है और पैरेलल ग्रुपिंग भी है, तो दोनों ग्रुपिंग को हम एक साथ करते हैं। जैसे एक है सिंपल सा क्वेश्चन आप देखेंगे सीरीज और पैरेलल के लिए कि मान लेते हैं एक वायर है, इसको सर्किल बना दिए हैं, इस वायर को सर्किल बना दिए, इनफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है, इसका पूरे वायर का रेजिस्टेंस, ये पूरा एक वायर है, इसको रेजिस्टेंस के रूप में नहीं दिखाया, वायर के रूप में, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R है, इसका लेंथ L है और इसको एक सर्किल बना दिए हैं। सर्किल बनाए तो कोई भी डायमेट्रिक अपोजिट एंड है, ये A और B है, तो डायमेट्रिक अपोजिट एंड अगर आप लेते हैं तो इसका फर्स्ट हाफ होगा, अपर हाफ होगा, एक लोअर हाफ होगा। अपर हाफ निश्चित रूप से लेंथ में L/2, नीचे का L/2 होगा। पूछ रहा है आपसे कि डायमेट्रिक अपोजिट एंड के बीच क्या इसका रेजिस्टेंस है, तो आप जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो जैसे ही L हुआ और यहाँ L/2 होगा तो रेजिस्टेंस इस पार्ट का क्या हो जाएगा? R/2, इस पार्ट का क्या हो जाएगा? R/2। तो आपके पास अब कितने रेजिस्टर्स हैं? एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, दोनों का रेजिस्टेंस R/2 है और डायमेट्रिक अपोजिट एंड इस वायर का एंड एक यहां पर, दूसरा एंड यहां पर, उस वायर का दूसरा एंड और ये फिर दूसरा एंड। इस तरह से इस वायर का दोनों एंड एक पॉइंट पर, इस वायर का दोनों एंड एक पॉइंट पर है और ऐसा ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग कहलाएगा। और फिर हम लोग R पैरेलल होगा 1/R/2 + 1/R/2 = 2/R + 2/R। सॉल्व करते हैं और इससे हम R निकाल सकते हैं। Rp ये R हो जाएगा 2 + 2 4/R, therefore Rp = R/4, ये आंसर है। तो इस तरह से 1/R/2 क्यों हुआ? 1/R1 + 1/R2, 2/R, तो फॉर्मूला, और यहां पर आपको 4/R, R/4 ये आंसर आया। इस तरह से सीरीज और पैरेलल में, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग होगा, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सीरीज और पैरेलल जब भी एक साथ हो तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके सीरीज में सारे को सीरीज में ला देंगे और फिर इस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।